In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hello guys, Assalamu alaikum everyone. My name is Saadat Hussain and I am a student of Superior University. My roll number is 305 and today I am representing about the presentation of BRM. First of all, we will discuss about BRM. BRM stands for Business Research Method. This means in this subject, in this course, we will discuss all about the goals, all about the strategies, all about the positioning, target marketing, discuss about in this subject. Okay. My roll number is 305 and my professor name is Ma'am Nadia Nasir. Okay. Now, I will tell about marketing situation analysis. This is the article and we will take this article and make a PPT slides through this article. Okay. I read some important part of article. Before manager can begin to formulate marketing strategies or for a business. It's mean in this article the first line mean हमें ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि जो मैनेजर है ना उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए उसके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। जब तक वो इस चीज़ को मैनेज नहीं करेगा, जब तक वो इसको समझेगा नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी नहीं आती। देन उसके आगे जो उसने बताया इन विच दे आर ऑपरेटिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो सा है जिसको आइडिया हो, नॉलेज हो, जो अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में हो कि इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट, इसका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे बिजनेस को लेके चलने की। ओके, देन हम यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे 3 मेथड्स उन्होंने हमें बता दिए हैं। 5Cs एनालिसिस, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे चल के। देन उसका आगे पोर्टर 5 एनालिसिस, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ। और देन हमारे पास आएगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस को भी हम आगे इंशाल्लाह डीपली जाके एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तो लेट्स कम ऑन BRM। जैसा कि मैंने आपको अपने ऑब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट की मैंने आपको बताया एब्रीवेशन, जिसका है एब्रीवेशन BRM। ओके, अब हम आपको इसका बताते हैं एब्रीवेशन। BRM, B स्टैंड फॉर बिजनेस, R स्टैंड फॉर रिसर्च एंड M स्टैंड फॉर मेथड। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का लोगो है ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। माय नेम इज सादत हुसैन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरा रोल नंबर क्या है, 305 है। एंड मैंने अपनी फाइल किसको सबमिट करवानी है, सबमिटेड टू मैम नादिया नासिर। एंड टॉपिक नेम इज मार्केटिंग सिचुएशन एनालिसिस। इसका ये है कि हमने इस एनालिसिस के थ्रू हमने अपने एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ठीक है, और हमें उसमें बताना है कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जोन से है एनवायरनमेंट का आइडिया है, और हमें एक स्ट्रेटजी आती है कि हमने अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके चलना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 इन्होंने मेथड बताए हैं, स्वॉट एनालिसिस, 5Cs एनालिसिस एंड पोर्टर्स 5 एनालिसिस। वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिसाइड करेंगे और डिस्कस भी करेंगे आप लोगों के साथ। आप आगे चलते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट कंटेंट्स। इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पर आके कौन सी चीज़ को आगे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ चलकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केटिंग एनालिसिस, देन आ जाएगा 5Cs एनालिसिस, देन आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, कोलैबोरेटर एनालिसिस, और देन कंपेटिटर, हमारे जो कंपेटिटर होंगे हम उनके एनालिसिस करेंगे। और देन हमारे पास आ जाएगा पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस, और देन स्वॉट एनालिसिस एंड मार्केटिंग स्कैनिंग और कंक्लूजन। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस करना है मार्केटिंग एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी जगह, ऐसी चीज होती है जहां पर हम, ऐसी प्लेस हो जाती है, जैसे हम प्लेस कह लेते हैं, जहां पर हम जाके अपनी प्रोडक्ट, अपनी गुड्स वगैरह को सेल करते हैं पब्लिक में। ओके, इसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग एनालिसिस का मतलब ये है, इन द मार्केटिंग एनालिसिस वी विल स्टडी द अट्रैक्टिवनेस,
एंड द डायनामिक्स ऑफ दिस स्पेशल मार्केट विद इन अ स्पेशल इंडस्ट्री। हम एक स्पेशल इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट जो सी होती है उसके बारे में हम बताते हैं कि वहां पर हमारे लोग जो से उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कितनी अट्रैक्टिवनेस रखते हैं, ठीक है। देन उसके अदर हैंड हम एक और अपनी जो सी है यहाँ पर बताते हैं डेफिनेशन। वो कहता है कि अ फॉर्मल अप्रोचेज ऑफ अ कलेक्शन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, एनालिसिस होता है एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन की हम एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रेट मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसके फिर हम एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। तो देन हमारे पास एक मार्केटिंग फॉर अ रैशनल मार्केटिंग डिसीजन, हम एक डिसीजन लेने के लिए हम ये सारा कुछ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है मार्केटिंग एनालिसिस। तो यहाँ पर 4 मेथड 3 मेथड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम फिर यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि यहाँ पे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन को हम गैदरिंग करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स लाजमन होने चाहिए। इसका पहला पार्ट जो सा है वो है 5 C's एनालिसिस, और देन हमारे पास आ जाता है पोर्टर 5 एनालिसिस, और देन स्वॉट एनालिसिस, ओके। लीजिए अब हम चलते हैं अपने 5 C's एनालिसिस के ऊपर। अब इसको हम जाके इन डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले आता है 5C का कंपनी, देन आता है कोलैबोरेटर, देन कस्टमर एंड देन कॉम्पिटिटर्स, और फिर क्लाइमेट, ठीक है। अगर हम इनको और डीपली जाके एक्सप्लेन करते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं और वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कंपनी में होता है एक प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें अपने गोल्स के बारे में, कि कंपनी के गोल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या गोल्स क्या एम लेकर चलती है कंपनी, हमने वो बताना होता है इसमें। देन कॉम्पिटिटर्स एडवांटेजेस, हमें अपने कॉम्पिटिटर के लेके अपने एडवांटेजेस कैसे फ़ायदा उठाना है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कोलैबोरेटर्स पे। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपकी जो सा है एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देन हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स के अंदर पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स आ जाता है। इसके अंदर जो सा है हम लोग अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, हमारा सप्लायर कौन है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हम इनके बारे में बताते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स, हमें कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हम उनके बारे में भी बताएंगे यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाता है कस्टमर्स। कस्टमर्स के बारे में हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कि हमारे किस ऑडियंस को हमने जाके अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, कौन सी एज, कौन सी एज वाइज कौन सा जेंडर है, हम डेमोग्राफिक सारा कुछ देख के चलना पड़ता है यहाँ पर। देन हमारे पास कस्टमर्स परसेप्शन, कस्टमर हमारे परसेप्शन क्या करता है, मतलब सोचता क्या है, उसकी थॉट क्या है हमारे प्रोडक्ट को लेकर। और देन हमारे पास आ जाता है कॉम्पिटिटर। हमारा कॉम्पिटिटर जो सा है वो हमारे से कितना आगे है, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ और वीकनेस रखता है, यहाँ पे वो बताना है। और हमारा कॉम्पिटिटर कितनी अच्छी स्ट्रेटजी रखता है एक मार्केटिंग और प्रोडक्ट लॉन्च करने की, हमने यहाँ पर वो भी बताना है, ठीक है। और हमने वो भी साथ लेकर चलना है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा यूनिक हो, उसकी प्रोडक्ट से ज़्यादा यूनिक हो। देन आ जाता है कैपेबिलिटी गैप्स। कैपेबिलिटी गैप्स जो है इनको भी हमने यहाँ पर सोल्व करना होता है। तो देन हमारे पास क्लाइमेट आ जाता है, क्लाइमेट को भी लेके चलना पड़ता है। क्लाइमेट आ जाता है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है हमारे पास। अगर हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे कंट्री का, जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ का लॉ जो सा है वहाँ वो उस चीज़ को एग्री करता है कि नहीं करता, वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। और टेक्नोलॉजीज, हमारे पास इनोवेशन क्या है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। और वो भी हमें साथ साथ एनालिसिस करके साथ साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ओके। देन हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हम इसकी पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर हम आपको इसका मतलब भी बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइज एंड एनवायरमेंटल इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एनालाइज करते हैं एनवायरमेंट को। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मेनली फोकसेस ऑन द मैक्रो एनवायरमेंट, छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस वहाँ पे भी इसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। बट कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और साथ ये भी कहता है कि लेकिन कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस कंसीडर द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, जो सा है वो कंसीडर करता है, उसके ऊपर बेस करता है। वॉल जो सा है वॉल बिजनेस के ऊपर, वॉल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस के ऊपर कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हमारा बेस कर रहा है, मतलब इसका ये मतलब है।
और कंटेक्स्ट एनालिसिस के अंदर 6 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, देन सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड आर नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके बाद लेट्स वी टॉक अबाउट 6 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बेसिकली एक वो चीज़ है जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि हमारी प्रोडक्ट कितने % लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जेंडर कितने हैं, इसमें और जिसमें जेंडर वाइज मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, यंगेस्ट और टीनेजर कितने हैं, ठीक है। ये हमारा होता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। देन आता है हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट अगर हम मार्केटिंग के थ्रू देखा जाए ना, मार्केटिंग के जरिए देखा जाए तो इसमें हमने ये करना है कि इसमें हमें बताना है कि मार्केट जो सी है वो अपने कस्टमर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है अपने ऊपर, ठीक है। तो देन सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल हमारा जो तहजीबी है, तहजीबी सकाफत जो सी है, ये चीज़ उसी मायने में आ जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने बारे में बताना है और सोशल कल्चर के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे वर्ड के बारे में बताया जाता है कि सोशल है, तो सोशल मतलब हमारा जो सा है वो दीन जो सा है, या कह सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर वो इस प्रोडक्ट के बारे में इजाज़त देता है कि नहीं देता, आप उसको भी देखना पड़ता है। देन हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा मुल्क का जो सा रूल्स रेगुलेशंस, वो लीगल अथॉरिटी है कि नहीं इस प्रोडक्ट की। और फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनोवेशन कितनी है उस चीज़ में, कितनी इनोवेटिव है वो। तो उसके अलावा नेचुरल इन्वायरमेंट, उसमें नेचुरल थिंग्स कितनी है, नेचुरल एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। ये सारा कुछ हमने इस जो है 6 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया, ठीक है। देन हम चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ कंपनी एनालिसिस, कोलैबोरेटर एनालिसिस एंड कंपेटिटर एनालिसिस। हम यहाँ पर इनको पढ़ के आपको बताएंगे इसमें है क्या चीज़, ओके। कंपनी एनालिसिस इज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय इन्वेस्टर्स, ठीक है, evaluate securities, collecting information related to a company profile। इसका मतलब ये है कि कंपनी एनालिसिस जो है वो प्रोसेस करती है, कैरिड इंफॉर्मेशन करती है, इंफॉर्मेशन उठाती है बाय इन्वेस्टर्स जो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिक्योरिटीज उनकी कलेक्टिंग रिलेटेड जो सा कंपनी जो सा एवेल्यूएट करती है सिक्योरिटीज, और कंपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जो से प्रोडक्ट और सर्विसेज जो सी है वो प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो सी है वो कितनी है कंपनी की। और इसको हम ये भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस दूसरा नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। देन आ जाता है कोलैबोरेटर एनालिसिस। कोलैबोरेटर एनालिसिस इसके बारे में हम आपको बताते हैं। द एनालिसिस इन्वॉल्व्स नोइंग द कंपेटिटर्स, जिसमें हम अपने कंपेटिटर के बारे में स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, उसकी थ्रेट्स क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो भी हमने सारा इसमें बताना होता है। और कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ करंट एंड पोटेंशियल कंपेटिटर्स। हमारे जो करंट कंपेटिटर्स हैं इस वक्त मार्केट में, जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके जो करंट जो से होते हैं उसके कंपेटिटर्स जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उनको भी साथ साथ लेके चलना है, उनके भी हम लोगों ने उनको भी कम्पीट करना है मार्केट में। जब तक हम उनको कम्पीट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी प्रोडक्ट लॉन्च तो हो जाएगी, लॉन्च होने के साथ साथ हमारी प्रोडक्ट जो सी है वो आगे एक्सपेंड नहीं होगी, ठीक है। और आगे वो कहता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी, हमें एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी है जो उनसे आइडेंटिफाई करे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। ओके, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे एक्सटर्नल ओरिजिन में हमारी अपॉर्चुनिटीज में थ्रेट्स और हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास, ठीक है। वो हमारे कंपेटिटर के हिसाब से हमें यहाँ पे वो भी एनालाइज करना है। ये जी हम आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। लेट मी टॉक अबाउट इन डिटेल पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ जो हमने यहाँ पर लिखी है। वो है कि पोर्टर 5 एनालिसिस इज द मॉडल दैट आइडेंटिफाइज पोर्टर 5 फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि जब ऐसा मॉडल है जो आइडेंटिफाई करता है
एंड एनालाइज करता है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को। जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उसको आगे एनालाइज करता है, ठीक है। और वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं वो भी आपके साथ ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं ये रीड कर लूँ, पहले मैं इसका आपको मतलब बता दूँ। वो फिर कहता है कि इंडस्ट्री हेल्प डिटरमाइंस, इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री की मदद करता है जांचने में, किस चीज़ को जांचने में कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। हर शक्ल से उसकी बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस कंपनी की, उसकी वीकनेस क्या है। ये हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस बताता है थ्रू 5 कंपोनेंट्स के। 5 फोर्सेस एनालिसिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आइडेंटिफाई, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5 फोर्सेस उसको आइडेंटिफाई करती हैं, उसको जांच पड़ताल के उसकी मदद करती हैं किस्म की, ठीक है। और 5 फोर्सेस कौन सी हैं, 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन जो हमारा कंपटीशन है हमारा कंपेटिटर के साथ, हमारी प्रोडक्ट के मुताबिक, हमारी प्रोडक्ट को लेकर जो हमारा कंपटीशन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो भी हमें साथ लेके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू एडवांटेज। न्यू एडवांटेज हमारे मतलब कि हमारे प्रोडक्ट के जो से हैं वो न्यू यूजर्स कौन से हैं, उसको यूज़ कौन कौन नया बंदा उसके ऊपर आया है अभी, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी तवज्जो करनी है, उनको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है हमने यहाँ पे वो भी बताना है। और देन हमारे पास आता है जी बायर्स। हमारे बायर्स कौन से हैं, हमें डिटरमाइन ये भी करना है कि हमारे बायर्स पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं, और बायर्स अभी हमारे करंटली चल कितने रहे हैं, ये भी हमें बताना है। और फिर हमारे आ जाते हैं सप्लायर्स, कि हमारे प्रोडक्ट को सप्लायर्स करने वाले हमारा सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो उनसे है वो कैसा वर्क कर रहा है इसके ऊपर, इसको भी एनालाइज करना है कि उसने वर्क आगे कैसे करना है, वो बेटरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको हमने डिटरमाइन करके उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को देखते हुए अपने कंपेटिटर के हिसाब से उसको हमने आगे वर्क करना है उसके ऊपर। और देन आ जाता है हमारे सब्स्टिट्यूट्स, कि हम लोगों अगर इस चीज़ में हम लोग इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे, हमारे कस्टमर इसके ऊपर मुतमईन नहीं है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हमने इसके मुतबादिल जो है वो कौन सा निकालना है। तो ये था हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस। देन हम आगे चलते हैं जी मार्केटिंग स्कैनिंग। मार्केटिंग स्कैनिंग इसका ये होता है कि मार्केटिंग स्कैनिंग जो है ना इज दैट अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली एक्टिवली मॉनिटरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंटिन्यू जो है ना उसको मॉनिटर कर रहा होता है, वो होता है हमारा मार्केटिंग स्कैनिंग। और in order to identify customer needs and anticipate competitive actions, जो हमारा competitive जोन से है उसके एक्शंस क्या हैं, उसको हमारे प्रोडक्ट को लेकर हमने यहाँ पर उसको लेके चलना है। और जो से आगे वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि हमें अपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज करना है आया नहीं करना। अगर आया करना है हमने तो हम लोगों ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आना है जो हमारे कंपेटिटर के पास नहीं है, ओके। Which will provide a new market opportunities and for market disruption। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मार्केट के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी ले आएगा, एक नई प्रोडक्ट के मुताबिक लेकर आ जाएगा कि एक प्रोडक्ट आ गई है जिसकी एक टेक्नोलॉजिकल जो सी है वो बहुत यूनिक है और इनोवेशन है उसके अंदर। तो जैसे हम पास्ट सिचुएशन है, इसकी 3 सिचुएशन यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले पास्ट सिचुएशन, वो यहाँ पे कहता है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पास्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपने पास्ट को लेके हम कितने जो से हैं सिंसियर हैं और हमने कितना कुछ सीखे हैं अपने पास्ट से, ठीक है। देन वो कहता है प्रेजेंट असेसमेंट, ठीक है। प्रेजेंट असेसमेंट में वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाउ कैन द प्रेजेंट द बेटर असेस। हम अपने प्रेजेंट को मतलब हमने आप अपने जो फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं हमारा जो प्रेजेंट है हमारा मौजूदा, इसको हमने कैसे अच्छा गुजारना है, ठीक है, कैसे अच्छा करना है हमने इसको। देन हमारा आ जाता है प्रिपेयरिंग फ्यूचर। वो कहते हैं कि हमने प्रिपेयरिंग फ्यूचर, हमने प्रिपेयरिंग का मतलब है बेसिकली ये है कि हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी कंपनी के मैनेजर्स को प्रिपेयर करना है कि हमें फ्यूचर में जो से आने वाले जो से हैं को जो भी ऐसे मसाइल हैं हमने उसको कैसे लेकर चलना है, वो होता है हमारा फ्यूचर प्रिपरेशन। जैसे उसने यहाँ बताया हाउ कैन द फर्म बी रेडी फॉर द फ्यूचर। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्म कैसे रेडी है फॉर द फ्यूचर टाइमिंग, ठीक है। तो देन हम आगे चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ। कंक्लूजन का बेसिकली मतलब ये है कि नतीजा के हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाल लिया किसी चीज़ का आफ्टर अ लॉन्ग जजमेंट। हम लोगों का एक आर्टिकल मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से और हम लोगों ने उसका एक रिजल्ट मालूम करना था आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च के बारे में, रिसर्च करके मार्केटिंग सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना रिजल्ट निकाला, जिसके मामले में हम लोगों ने मैं अपना रिजल्ट एक मालूम किया और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन जो है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की अपने डिफरेंट एरियाज में उसको अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया, अपने प्रोडक्ट और कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, ठीक है। देन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट को एक अच्छी शेप देती है, रिशेप देती है, आपकी प्रोडक्ट एक पहचान बनाती है, वो होता है ब्रांड, ठीक है। देन होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इट टेल्स द टारगेट मार्केट एंड डिसाइड द प्लेस ऑफ सेलिंग। वो एक टारगेट मार्केट आपको बताती है और फिर आपको बताती है कि आपने किस जगह अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, ये होती है पोजीशनिंग। देन वहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो कितनी % अच्छी है, अगर बुरी है तो फिर हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस इज द मेन पर्पस ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, ओके। और यहाँ पे आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग वो यहाँ पे वो कह रहा है कि एनालाइजिंग बायर्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कंपेटिटर्स। हम लोगों ने अपने बायर्स, अपने सब्स्टिट्यूट्स को देख के अपनी प्राइस रखनी है प्रोडक्ट की। ये नहीं है कि हमारे कंपेटिटर जो उनसे है, हमारे से अच्छी प्रोडक्ट उससे कम प्राइस पे मार्केट में वो अवेल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा था प्रमोशन। और प्रमोशन का सेकंड मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग है, देखिए ना, जैसे आप प्रमोशन जो सी है इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केटिंग में किस स्ट्रेटेजी के साथ। और देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट इज शेयर्ड आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ स्प्रेड और एरिया, ओवर एन एरिया, ओवर स्पेसिफिक एरिया। हम स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं होलसेलर और रिटेलर के अंदर जाके, और कैसे वो हमारे प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर रहा है। तो होप सो गाइस आपने हमारी वीडियो को लाइक किया होगा, होप यू विल लाइक आवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।